हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 41 ऑलरेडी शुरू कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। यहाँ ये जो टेबल दिया है इसमें हर एक सम में तीन वैल्यूज़ हमको दी है। कहीं प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया है, कहीं रेट, टाइम और इंटरेस्ट दिया है। हर सम में हमको 3 वैल्यूज़ दी है, बाकी 2 ब्लैंक रखी है जो हमको फिल करनी है। ये सारे सम्स हमको जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे उसी तरह से सॉल्व करने हैं। ओके, तो फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों दिए हैं, हमको इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिख लेंगे। P है 4200 इंटू 7 इंटू 3 ईयर्स अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 42 और ये 7 3 ज़ा 21, 42 और 21 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो क्या आता है, तो इंटरेस्ट आता है ₹882। I इज इक्वल टू 882। अब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 4200, 4200 प्लस 882, 5082। तो हमारा इंटरेस्ट है 882 रुपीज़ और अमाउंट है 5082 रुपीज़। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं बॉक्स में। 882 ये है इंटरेस्ट एंड 5082। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारा सेकेंड एग्जांपल जो है इसमें P हमको दिया नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 4 ईयर्स और इंटरेस्ट दिया है 1200 रुपीज़ और अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है तो इसके जगह पर हम P लिख लेंगे। R क्या है 6%, टाइम है 4 ईयर्स और I क्या दिया है 1200 और A हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमको पता है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज़ दी हुई है वो लिख लेंगे। I दिया है हमको 1200 रुपीज़, P दिया नहीं है इसलिए P की जगह पर P ही लिखेंगे। R क्या है 6% और T है 4 ईयर्स अपॉन 100। तो ये जो 1200 है ये 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 6 एंड 4 ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ओके, 1200 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू P। ओके, 6 1 ज़ार 6, ये 6 2 ज़ार 12 आएगा और ये 2 ज़ीरो एज इट इज़। अब 4 से हम 200 को डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 एंड दिस ज़ीरो एज इट इज़। तो ये आता है 50 इंटू 100। तो P इज इक्वल टू क्या आता है, P इज इक्वल टू 50 इंटू 100 आएगा 5000। अब हमको P पता चल चुका है। अब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I होता है। P क्या है 5000 रुपीज़ प्लस I हमको दिया है, क्या दिया है 1200 रुपीज़। तो A क्या आता है 6200 रुपीज़। A इज इक्वल टू 6200 रुपीज़। तो ये हमको आंसर मिल चुका है। अब ये हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। प्रिंसिपल क्या आया है हमारा 5000 और अमाउंट आया है 6200। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें देखिए, प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम हमको दिया नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट है 800 रुपीज़
और अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। P क्या है 8000, R है 5%, टाइम दिया नहीं है, इसको T ही लिख लेंगे। इंटरेस्ट है 800, फॉर्मूला हमको पता है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जो जो वैल्यूज हमको दी है वो लिख लेते हैं। I है 800 रुपीज़ इज इक्वल टू P कितना है 8000 इंटू R है 5 और T हमको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। तो ये जो T हमको फाइंड आउट करना है, इसके लिए ये 100 ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड में और 8005 ये लेफ्ट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। 800 इंटू 100 अपॉन 8000 इंटू 5 इज इक्वल टू T। 1 2 0 यहाँ के कैंसिल, यहाँ के 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, यहाँ ये 8 बचा है, ये 8 और ये 8 भी कैंसिल। ओके, अब बचा है ये 5 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो यहाँ आंसर आता है T इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज़ प्लस I मतलब इंटरेस्ट कितना है 800 रुपीज़। तो अमाउंट क्या आता है 8800। अमाउंट इज इक्वल टू 8800 रुपीज़। तो हमको आंसर दोनों मिल चुके हैं, T इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 8800। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 years और ये है 8800। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में P हमको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम भी हमको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट है 6000 और अमाउंट है 18000 रुपये। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। P हमको फाइंड आउट करना है, R है 5%, टाइम भी हमको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट है 6000 रुपीज़ और अमाउंट है 18000 रुपीज़। अब इस एग्जाम्पल में हमको ये फॉर्मूला बाद में यूज़ करना है। हमको अमाउंट और इंटरेस्ट पता है, तो इन दो वैल्यूज़ से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है 18000 रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है 6000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए ये 6000 को लेफ्ट साइड में 18000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18000 माइनस 6000 इज इक्वल टू P। तो P क्या आता है, P इज इक्वल टू 12000। तो अब हमको P मिल गया है। अब T फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जो जो दिया है वो इस फॉर्मूला में लिख लेंगे। क्या दिया है I क्या है 6000, P हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है 12000, R 5% और T हमको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। तो ये T फाइंड आउट करने के लिए 100 लेफ्ट में न्यूमरेटर में जाएगा और ये 12000 और 5 डिनोमिनेटर में आएगा। 6000 इंटू 100 अपॉन 12000 इंटू 5 इज इक्वल टू T। ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 0, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। तो T क्या आता है 10 years। P इज इक्वल टू 12000 रुपीज़ एंड T इज इक्वल टू 10 years। तो दोनों हम टेबल में फिल कर देंगे। P इज इक्वल टू आता है 12000 एंड T इज इक्वल टू 10 years। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे लास्ट सम में हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%, टाइम है 5 years एंड इंटरेस्ट है 2400 और अमाउंट भी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या
दिया है वो पहले डेटा लिख लेते हैं। P हमको फाइंड आउट करना है, तो P एज इट इज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%, तो इसको 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 लिखेंगे, 5/2%। टाइम है 5 years, इंटरेस्ट है 2400 और A हमको फाइंड आउट करना है। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे I = P × R × T/100। तो जो वैल्यूज़ हमको पता है वो लिख लेंगे। I है 2400, P फाइंड आउट करना है तो P लिखेंगे, R = 5/2 और T क्या है 5 years/100। तो इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। 2400 = P × 5 × 5 अपॉन ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, नीचे लिखेंगे 100 × 2। अब ये P जो है इसको अकेला छोड़ देंगे और सारे नंबर्स लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 2400 × 100 × 2 अपॉन 5 × 5 = P। ओके, तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। इस 5 से फिर से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, राइट। 2400 × 4 × 2 ये हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो P = क्या आता है, P = 2400 × 4 × 2, तो ये क्या आएगा 24 8 जार ये आता है 192 और ऊपर ये 2 0, तो ये क्या आता है 19200। तो P की वैल्यू क्या है 19200। अब हमको P पता चल चुका है तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। A = P + I, ये फॉर्मूला हमको पता ही है। तो A = क्या आता है 19200 प्लस I क्या है 2400। देयरफॉर A = इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 21600। तो प्रिंसिपल आता है 19200 रुपीज़ और अमाउंट आता है 21600 रुपीज़। तो ये बॉक्सेस में हम लिख देंगे, प्रिंसिपल 19200 और अमाउंट है 21600। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 41 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।